Om Shri Sai Ram. Today I'm going to tell you a story about Arjun. तो अर्जुन की ये जो कहानी है ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है क्योंकि इस कहानी में अर्जुन की लाइफ में वो जिक्र है जब वो तीर्थ यात्रा पर अकेले गए हुए थे। जब सारे पांडवों को वो मिला हुआ था वनवास और अज्ञातवास, तो वनवास के टाइम पर अर्जुन ने अलग से जाकर के काफी तपस किया था और उन्होंने कई सारे तीर्थ स्थलों की यात्रा की थी। उसी क्रम में चलते हुए अर्जुन दक्षिण में रामेश्वरम के दर्शन करने भी गए थे। वही रामेश्वरम जहां भगवान श्री राम ने रावण के लंका में जाकर उसका संहार करने के पहले शिव जी का एक शिवलिंग बना के वहां उनकी पूजा की थी, वो रामेश्वरम। तो अर्जुन वहां पर गए और उन्होंने वहां पर दर्शन किए, रामेश्वरम में पूजा करी। फिर वहां पर एक ब्राह्मण था, उसने अर्जुन को बताया कि जब भगवान राम को लंका की तरफ जाना था तो कोई रास्ता नहीं था पानी को पार करने के लिए। तो समुद्र को पार करने के लिए जो राम सेतु बनाया वो पत्थरों से बनाया था। और उसके कुछ उन्होंने उनको निशान दिखाए कि ये देखिए ये पत्थर हैं, इनसे ये श्री राम सेतु का निर्माण किया था, जिसपे श्री राम की पूरी सेना चलती हुई गई थी लंका तक। तो वो पत्थरों से बना हुआ सेतु देखकर अर्जुन थोड़े हैरान हो गए और सोचने लगे, श्री राम इतने बड़े धनुर्धारी, ही सच अ ग्रेट आर्चर, जो इतने बड़े धनुर्धारी हैं, उनको भला ये पत्थरों का ये ब्रिज बनवाने की क्या जरूरत पड़ी। वो चाहते तो वो तो अपने तीरों से इस पूरे समुद्र का एक ब्रिज बना सकते थे। उनके जो इतने शक्तिशाली तीर थे, क्या वो एक ब्रिज नहीं बना सकते थे। तो इस तरीके का जो एक डाउट है वो अर्जुन के मन में आ गया। और अर्जुन ने उस ब्राह्मण से ये पूछा कि श्री राम ने तीर से क्यों नहीं बनाया सेतु। तो ये सुन करके वहां पर एक ना छोटा और एक बूढ़ा सा बंदर बैठा हुआ था, वो हंसने लगा। तो अर्जुन ने उसकी तरफ देखा कि ये बंदर हंस क्यों रहा है। तो वो बंदर बोला, तुम भी अजीब हो, तुमको समझ में नहीं आता। अगर पत्थरों से बनाएंगे ऐसा एक ब्रिज तो वो टूट नहीं जाएगा सेना के चलने से। ये जो अगर एरोज से बनाया होता, पत्थरों से बनाया तभी तो सेना जा पाई। अगर तीरों से बनता तो वो सेना के वेट से वो टूट जाता। अर्जुन बोले, हो ही नहीं सकता। मेरे तीर इतने शक्तिशाली हैं कि अगर मैं अपने तीर से बनाऊं एक ब्रिज तो वो नहीं टूट सकता। तुम कैसी बात कर रहे हो। तो वो बूढ़ा जो बंदर था वो बोला, ठीक है लगा लो शर्त। तुम कितने भी तुम तीरों का बना दो एक सेतु, तुम्हारे तीर मेरा वजन भी नहीं सह पाएंगे। तो अर्जुन को थोड़ा घमंड भी था अपनी आर्चर होने में कि वो इतने अच्छे धनुर्धर हैं। उस समय भारत के सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर वही थे। तो अर्जुन को बड़ा घमंड था, तो वो बोले, ठीक है ऐसा है तो देखते हैं। और इन लोगों ने शर्त लगाई। तो वो जो वानर था वो बोला, अगर तुम जीत गए तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारा दास बन जाऊंगा, और अगर तुम हार गए तो। अर्जुन बोले, अगर मैं हार गया तो मैं चिता में प्रवेश कर जाऊंगा, जलती अग्नि में। तो ये अर्जुन को बेहद कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर। अब बंदर बैठ गया देखने के लिए कि ठीक है बनाओ ब्रिज। अर्जुन ने अपने बहुत ही शक्तिशाली तीर चलाए, उनको स्वयं अग्निदेव ने एक स्पेशल तरकश दिया था। उसमें जो बाण है वो कभी खत्म ही नहीं होते थे, और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एरोस थे। उनको लेके अर्जुन ने चलाया और खूब तेजी से उन्होंने तीर चलाए और एक सेतु बना दिया। और देखते ही देखते एक वो बन गया ब्रिज एरोस का। फिर अर्जुन ने इशारा किया, जाओ देखो। तो वो जो बंदर है उसने सिर्फ अपनी पूंछ रख दी उस पे। उसने अपनी पूंछ रख दी और उसकी पूंछ रखते ही कड़ाक की आवाज आई और वो तीरों का ब्रिज टूट गया। अर्जुन वॉज शॉक्ड, ये कैसे हुआ, मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। अर्जुन को बड़ा धक्का लगा। फिर बोले, मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ। शायद तीर उतने पास पास नहीं लग पाए, थोड़े दूर दूर थे। सो लेट मी ट्राई अगेन। थोड़ा उनको मैं पास पास प्लेस करता हूँ, अब की बार कुछ नहीं होगा। बंदर ने बोला, हाँ हाँ कर लो, जो करना है देख लो, आई गिव यू अनदर चांस। तो अर्जुन ने अब की बार वापस अपने तीर चलाए और बहुत ही तेजी से उन्होंने तीर सेट किए, ऐसे कि सब एक के पास एक के पास एक, ये बिल्कुल एक मेश जैसा बन गया एक ब्रिज का, एरोस का। और फिर अर्जुन ने कहा, हाँ जाओ अब दिखाओ मुझे। तो वो बंदर था, वो गया और वो उसके ऊपर चला, उस ब्रिज के ऊपर। वो 2 कदम भी नहीं चला था कि वो ब्रिज फिर टूट गया।
और वो बंदर पानी में गिर गया। अब तो अर्जुन को धक्का लग गया, उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। वो जो बंदर जो था वो मन ही मन लगातार जय श्री राम का चांट कर रहा था। अर्जुन तो बिल्कुल हैरान थे। फिर अर्जुन ने कहा ठीक है, मैंने अपनी हार मान ली, अब मैं चिता में प्रवेश करने के लिए तैयार हूँ, जलती अग्नि में। और अर्जुन ने लकड़ियां तैयार की। अर्जुन अभी लकड़ियां तैयार कर ही रहे थे कि इतने में अचानक ही वहां पर एक यंग लड़का आया। 14-15 साल का वो किशोर था और बहुत ही उसका चेहरा भोला और अच्छा चेहरा था, हंसमुख चेहरा। और वो जो बच्चा था 14-15 साल का, वो अर्जुन से बोला ये आप लोग क्या कर रहे हैं। तो अर्जुन ने बताया कि हमारी शर्त लगी थी और शर्त में हार गया हूँ, इसलिए अब शर्त के मुताबिक अब मैं चिता में प्रवेश करूंगा। तो वो बच्चा बोला ऐसा थोड़ी होता है, अगर आपने शर्त लगाई तो कोई साक्षी भी तो होना चाहिए, साक्षी कौन था। अर्जुन बोले साक्षी कोई नहीं था, बस मैं और ये वानर, हमारी शर्त थी आपस में। तो वो बच्चा बोला ऐसा नहीं होता, साक्षी होना जरूरी है, बिना साक्षी के अगर आप शर्त हार गए या जीत गए उसका कोई मतलब नहीं है। तो अर्जुन बोले तो फिर क्या करें। तो वो वानर बोला ठीक है, फिर से कोशिश कर लो, मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ अर्जुन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो। अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये बच्चा कौन है जो आके मेरे पक्ष में बोल रहा है। तो अर्जुन ने अब की बार क्या किया कि उन्होंने, अभी 2 बार वो कोशिश कर चुके थे और 2 बार वो हार गए थे, तो उनका जो ईगो था वो क्रश हो गया था, जो घमंड आ गया था उनके अंदर थोड़ा सा कि मैं इतना अच्छा धनुर्धर और श्री राम तो मुझसे भी अच्छे थे, तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। तो वो घमंड चला गया था और अब की बार अर्जुन ने श्री कृष्ण को याद किया और श्री कृष्ण को याद करके उन्होंने फिर अपने तीर छोड़े। अब की बार उन्होंने तीर छोड़े और वो बंदर जो है वो चलता हुआ गया उस पे। तो बंदर चलता हुआ गया और कुछ भी नहीं हुआ, वो ब्रिज बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही रहा एरोस का। अब वो बंदर को थोड़ा सा अजीब लगा कि ये टूटा कैसे नहीं, ये तो टूट जाना चाहिए था। फिर उस बंदर ने उस पे जंप किया, जंप करने से भी नहीं टूटा। और वो जो यंग लड़का था वो भी मुस्कुरा रहा था और अर्जुन बड़े हैरान से होकर देख रहे थे ठगे से कि ये कैसे बच गया ब्रिज अब की बार, जो 2 बार टूट गया था। अब वो जो वानर था उसको टेंशन हुई, क्योंकि वो वानर दरअसल हनुमान जी थे, जो कि अर्जुन को चेक कर रहे थे, उसको टेस्ट कर रहे थे। और उनको ये बात पसंद नहीं आई कि श्री राम के लिए ऐसे क्यों बोला, कि उन्होंने एरोस का ब्रिज क्यों नहीं बनाया। इसलिए उन्होंने अर्जुन को उसका घमंड तोड़ने का निश्चय किया था। तो अब हनुमान जी अपने असली रूप में आ गए। उन्होंने वो विशाल काय रूप धरा, जिस विशाल रूप में उन्होंने पूरा समुद्र लांघ कर जब वो लंका चले गए थे, एक उसमें वो जंप करते हुए जम गए थे। तो इतना विशाल उन्होंने शरीर अपना किया, इतना विशाल कि उनके सामने वो ब्रिज बहुत ही छोटा सा हो गया। उसके ऊपर एक पहाड़ की तरह वो खड़े हुए थे। लेकिन आश्चर्य है, वो ब्रिज फिर भी नहीं टूटा। अब हनुमान जी भी हैरान हो गए कि ये क्या है, मतलब एक पहाड़ के वजन से भी ये ब्रिज नहीं टूट रहा, ऐसा क्या हो गया इसमें। फिर अचानक ही हनुमान जी ने देखा कि वो जो लड़का था, वो जो किशोर था, वो धीमे धीमे मुस्कुरा रहा था हनुमान जी को देख के। और अचानक से हनुमान जी को समझ में आया और साथ ही अर्जुन को भी समझ में आया। वो दोनों एक साथ उस लड़के के पैरों में गिर गए। अर्जुन के मुख से निकला कृष्ण और हनुमान जी के मुंह से निकला राम। और जैसे ही उनके मुंह से ये निकला, वो बच्चा भगवान विष्णु में परिवर्तित हो गया। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले आज तुम दोनों ये अच्छी शर्त लगाकर बैठ गए और इस शर्त के कारण मुझे आना पड़ा यहाँ क्षीर सागर से। अर्जुन, तुमने जो घमंड किया था कि तुमको लगा कि तुम्हारे तीर से ये ब्रिज बन सकता था, उस घमंड को तोड़ने के लिए हनुमान को तुमसे ये शर्त लगानी पड़ी। पर हनुमान, अब एक बात याद रखो, तुम ये शर्त हार गए हो। हनुमान जी ने कहा प्रभु, मैं आपका दास हूँ, आप जो कहे वही ठीक है, आप सच कह रहे हैं, मैं शर्त हार गया हूँ। भगवान बोले हाँ, इसलिए अब तुमको अर्जुन का जो ध्वज है उसमें तुम्हें रहना पड़ेगा हमेशा। आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है और उस युद्ध में मैं स्वयं अर्जुन के साथ रहूंगा उसके रथ में। और तब हनुमान, तुमको भी अर्जुन के रथ पे जो फ्लैग है उसमें तुमको ध्वज में रहना है और अर्जुन के रथ की और अर्जुन की रक्षा करनी है, क्योंकि उस युद्ध में बहुत सारे अस्त्र शस्त्र चलाए जाएंगे। तुम रहोगे तो अर्जुन का बाल भी बांका नहीं होगा। तो अर्जुन की
अर्जुन तो ये बात सुनकर एकदम भाव विभोर हो गए कि भगवान कितनी चिंता करते हैं उनकी। और हनुमान जी ने भगवान के हाथ जोड़े और बोले जो आज्ञा भगवान। तो इसीलिए जब महाभारत का युद्ध लड़ा गया तो उसमें अर्जुन के सारथी थे श्री कृष्ण, और अर्जुन के जो ध्वज था उसमें बैठे थे स्वयं श्री हनुमान। और कहते हैं कि कितने ही दिव्य अस्त्र कौरवों की सेना ने छोड़े, पर अर्जुन के रथ का कुछ भी नहीं होता था, क्योंकि हनुमान जी उनकी लगातार रक्षा कर रहे थे। जय साई राम।